वेलकम फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कुछ कंसेप्ट्स फंक्शन की। पिछले वीडियो में लेक्चर 2 में हमने कुछ कंसेप्ट देखी थी, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ हमने फंक्शंस देखे थे, तो कुछ टाइप हमारे अभी बाकी है, 3-4 टाइप। तो वो टाइप हम पहले देखेंगे और फिर उसके ऊपर जो क्वेश्चन रहेंगे वो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस लेक्चर को। तो देखते हैं हम नेक्स्ट टाइप है हमारा पैरामेट्रिक फंक्शंस। तो पैरामेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? तो जनरली पैरामेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं कि ऐसे फंक्शंस जिनमें हम पैरामीटर का यूज करते हैं, ठीक है। समझो अगर हमारे पास एक यहाँ पे इक्वेशन लिखे हैं मैंने दोनों, ठीक है। तो पहला इक्वेशन देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन है वे सर्कल का इक्वेशन है, ठीक है, सर्कल के लिए होता है। तो अगर मैंने एक्स की जगह पे ए कॉस थीटा और वाई की जगह पे ए साइन थीटा, ए कॉस थीटा इस तरह से पुट कर दिया, तो क्या होगा कि ये जो थीटा है यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो सिंपली पैरामेट्रिक फंक्शन आपको ये समझना है कि अगर हमारे जो वेरिएबल होते हैं एक्स और वाई जो वेरिएबल होते हैं, तो उनको अगर किसी तीसरे पैरामीटर में हम यूज करेंगे, मतलब उसकी उसकी जगह पे दूसरा पैरामीटर यूज करेंगे। जैसे कभी थीटा करते हैं, आप ट्रिग्नोमेट्री में आपने देखा होगा कि कभी बहुत बार हम थीटा का यूज करते हैं, या टी पुट करते हैं, या यस कुछ अलग अलग वेरिएबल पुट करते हैं हम एक्स और वाई की जगह पे। तो एक्स और वाई की जगह पे जब भी हम कोई दूसरा वेरिएबल पुट करते हैं तो उसे बोलते हैं पैरामीटर, ठीक है। तो ये जो पैरामीटर है, थीटा टी यस ऐसे कुछ पैरामीटर्स होते हैं, यन, ठीक है। तो ये पैरामीटर हम एक्स और वाई की जगह पे पुट करते हैं, तो उसे बोलते हैं हम पैरामेट्रिक फंक्शंस। एक्स और वाई की जगह पे मतलब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए सर्कल का इक्वेशन है। अगर मैंने एक्स की जगह पे ए कॉस थीटा और वाई की जगह पे ए साइन थीटा यहाँ पे पुट कर दिया, तो इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, ठीक है। जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जिसके जो रूट आते हैं, तो रूट अगर मैंने उस इक्वेशन में पुट कर दिए तो क्या होता है, वो इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। तो इसी तरह से अगर मैंने एक्स की जगह पे ए कॉस थीटा और वाई की जगह पे ए साइन थीटा अगर पुट किया, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। मतलब क्या कि ये जो थीटा है ये क्या कर रहा है, एक कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे एक पैराबोला का इक्वेशन लिखा हुआ है मैंने, y इज इक्वल टू 4ax। तो यहाँ पे x जो है वो ए टी स्क्वेयर पुट किया और y की जगह पे मैंने 2at पुट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी t है, यहाँ पे भी t है, तो ये t पैरामीटर हमने यूज किया y और x की जगह पे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे बोलते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन। तो मतलब यहाँ पे जो t क्या कर रहा है, पैरामीटर t, तो यहाँ पे t क्या कर रहा है, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इसे बोलते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन। मतलब x और y जो वेरिएबल होते हैं उनकी जगह पे अगर हम कोई दूसरा पैरामीटर पुट कर देते हैं तो इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, उसे बोलते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन। तो सिंपली आपको ये समझना है कि अगर हमारे जो फंक्शन होगा क्वेश्चन में, तो अगर फंक्शन दिया होगा और वो पैरामेट्रिक फंक्शन होगा, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि जो पैरामीटर होते हैं वो पैरामीटर को हमें इलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, नोट इन पैरामेट्रिक फंक्शंस फर्स्ट eliminate parameters, then we will get equation, sorry, we will get equation in x and y फॉर्म। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हमें पैरामेट्रिक फंक्शन दिया होगा तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्या करेंगे कि एलिमेंट पैरामीटर, जो पैरामीटर होगा वो एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। तो पैरामीटर कैसे एलिमिनेट करते हैं वो हम एग्जांपल में देखिए। यहाँ पे सिर्फ ऊपर ऊपर आप समझ लीजिए कि क्या करते हैं, ठीक है। वहाँ पे भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। देन वी विल गेट द इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, तो हम एक्स और वाई का इक्वेशन हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको अभी समझ में नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आपको बराबर आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है आपको ये, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं टाइप हम। तो नेक्स्ट हमारा टाइप है एक्सप्लिसिट फंक्शंस। एक्सप्लिसिट फंक्शंस मतलब क्या,
तो यहाँ पे देखना है हमें कि अगर हमारा जो फंक्शन होगा उसमें दो वेरिएबल होगी। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिखता हूँ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब जो y फंक्शन, ये जो y फंक्शन है वो x के टर्म में लिखा हुआ है। इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख दिया मैंने, समझो यहाँ पे, ठीक है। तो एक्सप्लिसिट फंक्शन मतलब क्या होता है, सिंपली आपको ये समझना है कि हमारा जो फंक्शन होगा अगर हम उसको y के टर्म में लिख सकते हैं तो उसे बोलेंगे हम एक्सप्लिसिट फंक्शन। मतलब यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ गया। और एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे देखिए अगर समझो मैंने यहाँ पे लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, ये जो -2 है उसको हम इक्वल साइन के राइट में शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड और ये -2 इस तरफ हो जाएगा तो +2y हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरफ आ गया। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो 2 है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा इनको, एक्स स्क्वायर प्लस जेड अपॉन 2 इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो इक्वेशन क्या है कि यहाँ पे हमें इक्वेशन दिया हुआ था, ठीक है। तो उसको क्या किया मैंने y के टर्म में लिख लिया, ठीक है। तो y को मैंने x और z के रिलेशन में मैंने उसको एक्सप्रेस किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए और एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ऐसे हमें y इज इक्वल टू इक्वेशन, अगर हम मतलब y को हम इक्वेशन से अलग करेंगे और y इज इक्वल टू कोई इक्वेशन अगर हम मेड कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं तो उसे हम बोलेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन, ठीक है। और देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे इस तरह से कर दूंगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई, तो इस तरफ आ गया तो वाई। तो यहाँ पे वाई क्या किया मैंने, एक्स के टर्म में ये एक्सप्रेस किया है, ठीक है। तो इस तरह से अगर वाई इज इक्वल टू इक्वेशन हम किसी इक्वेशन से तैयार कर सकते हैं तो उसे हम एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए और एक एग्जाम्पल, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स मतलब क्या कि ये जो y फंक्शन है वो x के टर्म में होगा, मतलब इसमें जो वेरिएबल होगी इस तरह से होंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। अगर मैंने यहाँ पे एफ ऑफ ए लिया होता तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 7 इस तरह से। तो देखिए ये जो फंक्शन है वो y इज इक्वल टू लिखा है मैंने, इसीलिए हम इसे एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलेंगे, ठीक है, इस तरह से। और एग्जाम्पल देखेंगे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 इस तरह से। तो ये हमारे हो गए एक्सप्लिसिट फंक्शंस, ठीक है। एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे फंक्शन। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टाइप है इम्प्लिसिट फंक्शन। हमने प्रीवियस देखा कि एक्सप्लिसिट, अब ये इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है कि वो जो एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है उसके एग्जैक्ट अपोजिट होता है। मतलब क्या, इम्प्लिसिट में क्या होता है कि हम जो इक्वेशन दिया होता है उसमें से y इज इक्वल टू इक्वेशन तैयार करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब क्या कि ऐसा फंक्शन जिसमें हम y इज इक्वल टू इक्वेशन तैयार नहीं कर सकते। मतलब क्या कि y को हम x की टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे अगर समझो यहाँ पे हमारा इक्वेशन है, ठीक है, एग्जाम्पल 1 है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने कितना भी प्रयास किया तो भी यहाँ पे y अलग नहीं होगा। देखिए यहाँ पे करते हैं, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ माइनस वाई इस तरफ शिफ्ट करके देखता हूँ, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और ये माइनस वाई स्क्वायर है तो इस तरफ आएगा तो प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे y अलग नहीं कर सकते, ठीक है, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया, लेकिन यहाँ पे एक y तो है ही। तो यहाँ पे कंप्लीटली इस y इज इक्वल टू सिर्फ यहाँ पे x होनी चाहिए तभी ये एक्सप्लिसिट फंक्शन होगा, ठीक है। लेकिन हम इस y को इस x से अलग नहीं कर सकते कुछ भी करके, ठीक है। तो इस तरह के फंक्शंस को बोलते हैं हम इम्प्लिसिट फंक्शन, ऐसे फंक्शन की जिनमें हम x और y को अलग नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन एक्सप्लिसिट जो इसके प्रीवियस वाला टॉपिक था, टाइप था, तो उसमें हमने क्या देखा था कि वो इक्वेशन होता है उसे हम y के टर्म में लिख सकते थे, ठीक है। तो ये हो गया इम्प्लिसिट जिसमें हम x और y को अलग नहीं कर सकते। ऐसे यहाँ पे देखिए और एक एग्जांपल दिया है, यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो इनको x और y को हम अलग नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे साइन ऑफ x प्लस वाई अलग ही नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह के फंक्शन होते हैं हमारे इम्प्लिसिट फंक्शन। अभी नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम इवन फंक्शंस। इवन फंक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपका 100% एक ना दो क्वेश्चन इस पर आएंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इवन फंक्शंस। तो यहाँ पे देखिए इवन फंक्शन मतलब क्या कि अगर कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स होगा,
तो इसे हम इवन फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, इस तरह के फंक्शन को इवन फंक्शन हम बोलेंगे। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि एक फंक्शन है हमारा एक्स, और फिर वही फंक्शन में अगर एक्स की जगह पे मैंने माइनस एक्स भी वैल्यू पुट की तो भी अगर मेरा वैल्यू एफ ऑफ एक्स के बराबर ही आता तो हम इसे इवन फंक्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए यहाँ पे और अच्छे से आपको क्लियर होगा। समझो मेरा एफ ऑफ एक्स है वो है एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, तो अभी एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू पुट करता हूँ, तो एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट करूंगा और ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर। तो माइनस एक्स का स्क्वायर मतलब माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस ही होता है, तो प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी एक्स स्क्वायर आ गई और माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू भी एक्स स्क्वायर आ गई। मतलब यहाँ पे क्या है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स है। ठीक है, यही हमारी कंडीशन है। तो इस फंक्शन को हम बोलेंगे हम इवन फंक्शन। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो ऐसा फंक्शन की क्या कि अगर हमने उस फंक्शन में एक्स की जगह पे माइनस एक्स भी पुट किया तो वही वैल्यू अगर हमें मिल रही होगी तो इसे हम बोलेंगे इवन फंक्शन। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जांपल देखने वाले हैं हम सॉल्व एग्जांपल में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा नेक्स्ट है ऑड फंक्शन। अभी हमने जो इवन फंक्शन देखा उसके एग्जैक्ट ए अपोजिट होगा। ठीक है, तो ऑड फंक्शन मतलब क्या होता है कि अगर मैंने यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स, एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट कर दिया तो हमारी वैल्यू होगी माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे ऑड फंक्शन। मतलब एग्जांपल देखिए यहाँ पे, अगर मेरा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैसी कंडीशन होगी, तो हम पहले यहाँ पे एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट करेंगे। तो माइनस एक्स पुट किया तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए तो एक्स क्यूब है तो माइनस एक्स का क्यूब होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आगे ही लिख देता हूँ इसका आंसर में। ठीक है, तो माइनस एक्स का क्यूब, माइनस एक्स का क्यूब मतलब क्या, माइनस एक्स को खुद से 3 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स। ठीक है, देखिए माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस होगा और प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस होगा। एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स तो एक्स क्यूब होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि माइनस एक्स क्यूब का आंसर आएगा माइनस एक्स क्यूब इस तरह से। ठीक है, तो एक क्यूब अगर पावर में ऑड नंबर है 1 3 5 7 इस तरह के तो माइनस साइन होगा तो आंसर भी माइनस ही होगा, लेकिन अगर इवन साइन होंगे तो ये आंसर पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देखिए एक्स की जगह पे हमने माइनस एक्स पुट किया तो क्या हो गया, आंसर आया माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, तो माइनस एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब क्या है हमारा एफ ऑफ एक्स है। मतलब अगर मैंने एक्स क्यूब की जगह पे एफ ऑफ एक्स पुट कर दिया, ये माइनस साइन एज इट इज रहेगी और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स पुट कर देता हूँ मैं एक्स क्यूब, क्योंकि एक्स क्यूब की वैल्यू क्या है एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे देखिए एफ ऑफ माइनस एक्स हमने पुट किया तो क्या मिला हमें, माइनस एफ ऑफ एक्स मिला। ठीक है, तो इस तरह के फंक्शन को हम बोलते हैं ऑड फंक्शन कि अगर हमने एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट किया तो हमें आंसर मिलता है माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो अभी लास्ट वाला टाइप है वो टाइप देखते हैं, फिर हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे है पीरियोडिक फंक्शन लास्ट टाइप। तो पीरियोडिक फंक्शन मतलब क्या कि इसमें कुछ पीरियड है, पीरियड मतलब कुछ टाइमिंग है, तो टाइमिंग से इसका कुछ रिलेशन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपने ऐसा देखा होगा साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू और कुछ होगा इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो पाई क्या है टाइम पीरियड रिप्रेजेंट करता है। आपने साइन वेव देखी होगी, ठीक है, इस तरह की वेव देखी होगी, फिजिक्स में होगा शायद आपको। ठीक है, तो यहाँ पे पाई होता है, यहाँ पे 2 पाई होता है, इस तरह से दिया होता है 3 पाई। तो यहाँ पे क्या करता है, ये पाई क्या रिप्रेजेंट करता है, टाइमिंग। ठीक है, तो टाइमिंग, टाइमिंग मतलब क्या, पीरियड, इंग्लिश में हम उसको पीरियड बोलेंगे। ठीक है, तो टाइमिंग को पीरियड बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ टाइमिंग रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऐसे पाई 2 पाई 3 पाई इस तरह से कुछ आया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ में, तो इसे हम बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन ऐसे। और यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं हम cos पाई प्लस 2 थीटा या साइन 3 पाई प्लस एक्स, इस तरह के जो फंक्शन होते हैं। यहाँ पे देखिए पाई है तो पाई क्या करता है, टाइम रिप्रेजेंट करता है, तो इस तरह के फंक्शन को हम बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शंस। ठीक है, अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल से आपको सारे के सारे जो कंसेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आपको ध्यान से देखना है हर एक एग्जाम्पल को। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व करते हैं। हमें एग्जाम्पल नंबर 1 दिया हुआ है
ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारा, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, शो दैट एफ ऑफ 3x इज इक्वल टू 3f(x) माइनस 4f(4x)। तो ये हमें शो दैट करना है। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है, हम x की जगह पे 3x पुट करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 1 लिख लेते पहले एज इट इज, जैसे हम प्रीवियस एग्जांपल्स में लिखते थे वैसे। गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, बहुत सिंपल से एग्जाम्पल से। ठीक है, आपको सिर्फ ध्यान में देना है, प्रीवियस जैसे एग्जाम्पल सॉल्व किए थे उसी टाइप के एग्जाम्पल रहेंगे। ठीक है, थोड़ा सा माइनर चेंज रहेगा इनमें। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। तो क्या करेंगे, x की जगह पे 3x पुट करेंगे। तो पुट x इज इक्वल टू 3x। तो यहाँ पे देखिए इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पे देखिए x की जगह पे 3x पुट कर दिया, इज इक्वल टू साइन ऑफ 3x। तो साइन ऑफ 3x आ गया। तो हमें m1 में हमने पढ़ा था कि देखिए साइन 3 थीटा का फार्मूला या साइन 3x होगा, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, इस तरह का एक फार्मूला है साइन 3 थीटा का, प्रीवियस आपका जो m1 था उसमें था, बेसिक मैथ में। ठीक है, तो ये फार्मूला है। तो साइन 3 थीटा, तो यहाँ पे थीटा की जगह पे x पैरामीटर है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम x लेंगे। ठीक है, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो इसको x के टर्म में लिखेंगे, तो इसका एक्सपेंशन होगा 3 साइन थीटा, मतलब 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब, 4 साइन क्यूब, वहाँ पे थीटा है, यहाँ पे हमारे पास x है। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया x, ये आ गई हमारी एफ ऑफ 3x की वैल्यू। लेकिन यहाँ पे देखिए कोई हमारा जो इक्वेशन 1 है, यहाँ पे क्या है, साइन एक्स मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स। तो हम साइन एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स पुट कर देंगे, तो 3 एफ ऑफ एक्स हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 4, यहाँ पे साइन क्यूब एक्स है, तो साइन की जगह पे मैं एफ ऑफ एक्स पुट कर देता हूँ, और साइन का क्यूब है बराबर, तो मैं क्या करता हूँ, एफ ऑफ एक्स का भी क्यूब कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 3 एफ ऑफ एक्स माइनस 4, एफ ऑफ एक्स का क्यूब मतलब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एफ क्यूब एक्स। तो ये आ गई हमारी एफ ऑफ 3x की वैल्यू। ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था। देखिए एफ ऑफ 3x इज इक्वल टू 3 एफ ऑफ एक्स माइनस 4 एफ रेस टू 4x। ठीक है, शायद क्वेश्चन में यहाँ पे 3 होना चाहिए था, या मैंने गलत से लिख दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं अभी। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारा, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स, फाइंड एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स तो फंक्शन के अंदर फंक्शन है, मतलब ये हो गया कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, तो बहुत बार क्या होता है कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते तो अगर आपको फंक्शन का टाइप भी नहीं पता है तो भी आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन आपके एग्जाम में 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ए इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, या इम्प्लीसिट है एक्सप्लिसिट, तो इसलिए आपको वो भी ध्यान में रखने। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए आपको उस एग्जाम्पल जो टाइप देखे वो नहीं समझ में आए तो भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हमें डायरेक्ट जो हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है, हम डायरेक्ट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अगर आपको पता नहीं है कंपोजिट फंक्शन है कि कौन सा है, फिर भी आप क्या करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स पुट कर देंगे इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले गिवन इक्वेशन लिख देता हूँ। गिवन है हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं हमेशा की तरह। फिर पुट, देखिए एफ ऑफ एक्स, तो एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स पुट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 क्या होगा, एफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स पुट कर दिया, तो 1 माइनस एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स। लेकिन हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो पता है, तो यही वैल्यू हम पुट कर देंगे एफ ऑफ एक्स की जगह पे। तो यहाँ पे देखिए 1/1 माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू का है 1/1 माइनस एक्स, 1/1 माइनस एक्स। तो यहाँ पे देखिए 1/, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर ने कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे तब तक सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, इसके भी और इसे भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स आएगा, और यहाँ पे भी 1 माइनस एक्स आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो, और यहाँ पे -1/1 माइनस एक्स इस तरह से आ जाएगा।
तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो यहाँ पे देखिए मैं कैसे लिखता हूँ, कॉमन डिनोमिनेटर लिख देंगे और यहाँ पे 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स माइनस एक्स ये ऊपर में लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऊपर शिफ्ट हो जाएगा 1 के मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे देखिए इज इक्वल टू, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये 1 माइनस एक्स ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स रहेगा। और यहाँ पे देखिए ये +1 -1, ये +1 और ये -1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा -x, ये बच गया हमारा -x, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर के माइनस साइन है वो न्यूमरेटर में लेके जाते हैं, तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -1 ये प्लस एक्स अपॉन एक्स, इस तरह से वैल्यू आ जाएगी हमारी एफ ऑफ एक्स की, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करना था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम अभी थर्ड नंबर का एग्जांपल देखते हैं। तो हमारा एग्जांपल नंबर 3 है अभी, देखिए। हाँ, तो यहाँ पे दिया हुआ है हमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, शो दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये कंपोजिट उसी टाइप का फंक्शन है। तो यहाँ पे देखिए, लेकिन यहाँ पे एफ ऑफ एक्स मतलब एफ के अंदर एफ ऑफ एक्स है, तो हम क्या करेंगे, अंदर से शुरुआत करेंगे। पहले क्या करेंगे, हम एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले गिवन लिख देंगे, बहुत सिंपल है क्वेश्चन। देखिए गिवन है हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, ये हो गया इक्वेशन 1। तो हम पुट x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एकदम अंदर से हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। पहले ये फाइंड आउट करेंगे एफ ऑफ एक्स, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें पता है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे 1 अपॉन 1 माइनस एक्स से इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स, और नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 1 माइनस एक्स आ ही जाएगा, और यहाँ पे 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, इस तरह से। तो यहाँ पे 1 अपॉन डिनोमिनेटर कॉमन है 1 अपॉन एक्स, ठीक है। जो प्रीवियस एग्जाम्पल था वही है, सेम टू सेम, ठीक है, सिर्फ उसमें कुछ एडिशनल दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर की एडिशन न्यूमरेटर में हो जाएगी, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी होगा वो ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इस तरह से आ जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा -x, और ये ऊपर न्यूमरेटर में लेके जाएंगे माइनस साइन, तो ये 1 है जो माइनस हो जाएगा और जो x है वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ पहले, ठीक है, तो साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि ये माइनस साइन ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे x प्लस हो जाएगा, तो इसलिए x पहले लिखता हूँ और 1 बाद में, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा x, ठीक है। तो ये आ गई हमारी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, लेकिन हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू नहीं, ये हमारा सिर्फ इतना ही आया है। तो हमें और क्या करना पड़ेगा, x की जगह पे पूरा का पूरा हम पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं पुट x इज इक्वल टू, ये वैल्यू पुट करेंगे x की जगह पे एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 लिख देता हूँ, इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे थोड़ी लाइन खींच देता हूँ मैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए एफ ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ एक्स की जगह पे एफ ऑफ, फिर उसके अंदर एक ब्रैकेट है एफ ऑफ एक्स, इस तरह से आएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, इस तरह से आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 1 अपॉन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो x हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में 1 है, तो इससे भी x से मल्टीप्लाई करेंगे
माइनस एक्स माइनस 1/x। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ठीक है। हाँ, तो देखिए अभी डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे आएगा इज इक्वल टू 1/, यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा x, और यहाँ पे x माइनस माइनस माइनस, ये ब्रैकेट में डालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म है और बाहर माइनस साइन है। तो इज इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर का x ऊपर चला जाएगा, x को मल्टीप्लाई होगा तो x/x, ये माइनस x प्लस था तो बाहर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x, और ये 1 है माइनस, तो ये +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x/1। तो x/1 मतलब x। तो हमारी जो f ऑफ x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी x, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करना था। तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, ठीक है, तो आप अच्छे से लेक्चर होने के बाद खुद एक बार एग्जाम्पल सॉल्व करके देखिए, ठीक है, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा ये एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं अभी। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल नंबर 4, स्टेट वेदर द फंक्शन इज इवन और ऑड। तो ये फंक्शन इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, ये हमें चेक करना था, ठीक है। हमने देखा है इवन फंक्शन क्या होता है और ऑड फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है, ये इवन है कि ऑड है, ये हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो गिवन है वो लिख देंगे पहले, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a⁻x प्लस a⁻−x/2 हमें दिया हुआ है, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। अभी क्या करेंगे हम, अगर आपको चेक करना है कि ये इवन है कि ऑड है, तो सिंपली आप क्या करेंगे, x की जगह पे -x पुट करेंगे, कोई भी एग्जांपल हो, ठीक है। यहाँ पे मैं पुट करता हूँ, पुट x इज इक्वल टू -x इन इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ मैं x की जगह पे -x। तो यहाँ पे -x इज इक्वल टू f(-x) इज इक्वल टू a⁻x की जगह पे -x आ जाएगा, प्लस a⁻, यहाँ पे माइनस साइन है, ठीक है, इसलिए मैं x को ब्रैकेट में डालता हूँ -x को, और अपॉन ए हो जाएगा 2। तो यहाँ पे देखिए a⁻x प्लस माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, a⁻x हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 2। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, a⁻x को पहले लिख देता हूँ और a⁻−x को बाद में लिख देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ये आ गया 2। तो f(-x), मैंने यहाँ पे इसे इस तरफ और इसे इस तरफ क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमें दिया हुआ है a⁻x प्लस a⁻−x/2, और ये भी वही आया a⁻x प्लस a⁻−x/2। तो इसकी जगह पे मैं क्या करता हूँ, f(x) पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो इस ये वैल्यू क्या है, f(x) है। तो ये f(-x) इज इक्वल टू f(x) अगर आ गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने x की जगह पे नेगेटिव वैल्यू डाली, फिर भी क्या आ रहा है, f(x) आ रहा है पॉजिटिव। तो अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो हम क्या करेंगे, इवन। तो देयरफॉर दिस इज इवन फंक्शन, इस तरह से लिखना है, बहुत सिंपल है, ठीक है। दिस इज इवन फंक्शन। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं अभी। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारा, f(x) इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस √1 प्लस x², शो दैट द फंक्शन इज ऑड। तो हमें यहाँ पे पहले ही बताया हुआ है कि ये फंक्शन ऑड है, लेकिन हमें क्या करना है, वो शो करना है कि ये ऑड है, क्यों ऑड है, ठीक है। तो प्रोसीजर हमारी वही होगी, इवन और ऑड के लिए x की जगह पे -x पुट करेंगे, ठीक है। तो पहले हम गिवन लिख देते हैं, f(x) इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस √1 प्लस x², ब्रैकेट कंप्लीट, इसे इक्वेशन 1 दे देंगे। फिर अभी देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -x। हमें अगर इवन फंक्शन चेक करना है, ऑड फंक्शन चेक करना है, या शो दैट करना है इवन और ऑड, तो हमेशा x की जगह पे -x ही पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x की जगह पे -x पुट करेंगे इसमें, तो यह हो जाएगा log ऑफ x की जगह पे -x प्लस √1 प्लस -x²। तो यहाँ पे देखिए log ऑफ
माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ही होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पावर में इवन नंबर होगा तो आंसर पॉजिटिव ही आता है, ठीक है। इस तरह से आगे हमारा, तो ये आगे हमारी एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए मैं इसे इस तरह से लिख देता हूँ, लॉग ऑफ, ठीक है, ये माइनस आया इसलिए सेकंड टर्म लिख देता हूँ, और ये पॉजिटिव इसलिए फर्स्ट में लिख देता हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अभी देखिए इस तरह से हमारा आंसर आ गया है, लेकिन हमें इवन और ऑड चेक करना है। तो इवन अगर इवन और ऑड चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू में यहाँ पे प्लस है, लेकिन यहाँ पे तो माइनस है और अलग टर्म आ गई है, एक्स इस तरफ आ गया है। तो हमें इसे और कुछ सॉल्व करना पड़ेगा ताकि इस तरह से आए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स, तो इस तरह का अगर इक्वेशन आ गया आपका तो हम क्या करेंगे, तो आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 1, सॉरी माइनस एक्स है यहाँ पे, तो इसे क्या करेंगे, यहाँ पे अपोजिट साइन लेंगे, इसके बीच में साइन क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे प्लस साइन लेंगे और वो जो टर्म है उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। मतलब देखिए यहाँ पे देखिए यही टर्म मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है, माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस है इसलिए यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे भी रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, इसका जो कॉन्जुगेट होता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे प्लस ले लिया और टर्म बाकी वही है, तो प्लस करके मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। तो देखिए मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे ये ऊपर और नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आएगा और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आएगा, ठीक है। तो अभी देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम, एफ ऑफ माइनस एक्स, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, इन स्टेप को आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लॉग ऑफ, तो यहाँ पे देखिए अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस हो रही है, एक्स एक्स है, तो ये कौन सी फॉर्म में आ गया, देखिए यहाँ पे आपने देखा होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस फॉर्म में ये आ गया है, ठीक है। तो ये देखिए a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में आए हैं, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये a है हमारा और ये b है, ठीक है। तो ए स्क्वायर मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो यहाँ पे अंडर रूट निकल जाएगा, स्क्वायर करेंगे इसका तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस बीच में साइन, और बी स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में ये टर्म एज इट इज आएगी, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ, यहाँ पे सिर्फ 1 बचा है, ठीक है, 1 अपॉन, और ये बचा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ पे लॉगरिथम का हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा log 1 माइनस लॉग ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, इसे ब्रैकेट में डाल देंगे, ठीक है, क्योंकि ये लॉग के साथ में है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉगरिथम की प्रॉपर्टी यूज की है हमने, क्या प्रॉपर्टी यूज की है लॉगरिथम की, देखिए यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ मैं आपको समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लॉग यम अपॉन यन अपॉन इज इक्वल टू लॉग यम माइनस लॉग यन, इस तरह से हो जाता है, ठीक है। तो डिवीजन है यहाँ पे देखिए ऊपर, और ये m की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू है पूरा डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो लॉग यम माइनस लॉग एन, तो लॉग यम मतलब 1 और माइनस लॉग यन की वैल्यू ये है, इस तरह से प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ की है, ठीक है। आपको पता नहीं है प्रॉपर्टी तो आप लिख लीजिए, ठीक है, और याद कर लीजिए इस प्रॉपर्टी को, क्योंकि इसकी वैल्यू इसकी इसका जो यूज़ है आपको अगले चैप्टर में भी आने वाला है, डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो log 1 की वैल्यू हमेशा 0 आती है, ठीक है, माइनस लॉग ऑफ और ब्रैकेट में 1 प्लस
एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पे आ गया माइनस लॉग ऑफ अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है, अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्लस एक्स शुरुआत में, तो क्या करता हूँ एक्स को पहले लिख देता हूँ, ठीक है। तो माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस पहली को सेकंड टर्म और सेकंड टर्म को पहली टर्म लिख दिया मैंने, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट कंप्लीटेड। तो यहाँ पे देखिए, तो एफ ऑफ माइनस एक्स लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वेयर लॉग ऑफ एक्स प्लस वन प्लस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट एक्स प्लस वन प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है, इस तरह से आ गया। तो ये पूरी वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स लिख देंगे हम इसकी जगह पे, तो माइनस और इसकी जगह पे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। तो देखिए एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, यही कंडीशन तो हमने देखी थी ऑड फंक्शन की। तो ये हो गया हमारा प्रूव कि शो दैट द फंक्शन इज ऑड, तो ये प्रूव हो गया हमारा, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए एग्जांपल नंबर 6 देखते हैं हम, ठीक है। ये लास्ट एग्जांपल देखते हैं, फिर बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कल, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे लास्ट एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x⁴ प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 5 माइनस 3 कॉस एक्स प्लस 2 साइन स्क्वेयर एक्स, ये हमें फंक्शन दिया हुआ है। देन शो दैट करना है हमें ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इस तरह से हमें शो दैट करना है। तो यहाँ पे गिवन दिया हुआ है, उसे इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे पहले, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3⁴ प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 5 माइनस 3 कॉस एक्स प्लस 2 साइन स्क्वेयर एक्स, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, ठीक है, हमेशा की तरह। तो अभी देखिए हमें पहले चाहिए x की जगह पे x पुट करेंगे, तो x है ही पहले ही, ये वैल्यू हमारे पास है। एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करेंगे पहले, तो x की जगह पे माइनस में x पुट करके देखते हैं, तो क्या पुट करना है हमें यही से पता चल जाता है, ठीक है। ये तो हमारे पास है, तो यहाँ पे माइनस एक्स पुट करेंगे, तो पुट x इज इक्वल टू माइनस एक्स इन इक्वेशन 1। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस x⁴, एक्स की जगह पे सिर्फ माइनस एक्स पुट कर रहा हूँ, ठीक है, और ब्रैकेट देंगे हम क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ठीक है, माइनस x² प्लस 5 माइनस 3 कॉस ऑफ माइनस एक्स प्लस 2 साइन, यहाँ पे अगर स्क्वेयर होगा तो हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, पूरे ब्रैकेट का स्क्वेयर कर देंगे, अगर स्क्वेयर रहा तो साइन स्क्वेयर या कॉस स्क्वेयर इस तरह से रहा तो, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे साइन ऑफ माइनस, सॉरी, देखिए यहाँ पे एग्जांपल देके दिखाता हूँ, साइन ऑफ साइन स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वेयर, इन दोनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है, आपको समझना है। तो यहाँ पे माइनस है इसलिए मैंने पूरा ब्रैकेट का स्क्वायर कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस x⁴, तो यहाँ पे जो 4 है वो क्या है, इवन नंबर है, 2 4 6 8 इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे x⁴ ही आएगा, पॉजिटिव आएगा, अगर ऑड नंबर होगा तो नेगेटिव आएगा, ठीक है, साइन। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे स्क्वेयर है, माइनस एक्स का स्क्वेयर प्लस एक्स हो जाएगा प्लस 5 माइनस 3, तो कॉस ऑफ माइनस एक्स, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी है ट्रिग्नोमेट्री की, कॉस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो कॉस के साथ में अगर माइनस एक्स होगा तो यहाँ पे सिर्फ हम उसको कॉस एक्स ही लेंगे, प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये मन में थी ये, प्लस 2 साइन ऑफ माइनस एक्स का स्क्वायर है, होल ब्रैकेट स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, इस तरह से। तो ये आ गई हमारी एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू, ठीक है, एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो इन दोनों को अभी हम ऐड करेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 एफ ऑफ एक्स दिखाना है इसको हमें, तो पहले इन एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स कर देते हैं, और बराबर है 2 एफ ऑफ एक्स हमें मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करता हूँ मैं एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारी, वो पुट कर देंगे, देखिए यहाँ पे ऊपर है, ये वैल्यू पुट करेंगे,
3x⁴ प्लस x², ठीक है। तो यहाँ पे देखिए और एक चीज़ हम कर सकते हैं, इसको और सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या कर देता हूँ, ऐसे नहीं दिखता हूँ, एक मिनट। हाँ, ये स्टेप थोड़ा रफ कर देता हूँ मैं। देखिए एकदम शॉर्टकट में आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए एफ ऑफ -x इज इक्वल टू, तो ये 3x⁴ प्लस x प्लस 5 -3 cos x प्लस 2 sin² x। तो ये और ये पूरा का पूरा सेम है। तो इसकी जगह पे मैं क्या कर देता हूँ, ये पूरा का पूरा और ये ऊपर वाला पूरा का पूरा सेम है। तो इसकी जगह पे मैं एफ ऑफ एक्स पुट कर सकता हूँ क्योंकि उसकी वैल्यू तो एफ ऑफ एक्स है। तो यहाँ पे पुट कर देता हूँ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इस तरह से एफ ऑफ -x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ -x की एडिशन करेंगे। तो एफ ऑफ -x प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ -x की वैल्यू क्या है हमारी, देखिए यहाँ पे एफ ऑफ -x की वैल्यू एफ ऑफ एक्स है। तो एफ ऑफ एक्स पुट कर देता हूँ और यहाँ पे पहले एफ ऑफ एक्स है प्लस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 2f ऑफ एक्स। तो यहाँ पे देखिए एफ ऑफ -x प्लस एफ ऑफ एक्स, दोनों की एडिशन आ गई हमारी 2f ऑफ एक्स। और यही तो हमें प्रूव करना था। अब देखिए कितना सिंपल हो गया। अगर हम पूरा लिखते तो हमें बहुत स्टेप करनी पड़ती आगे, ठीक है। तो इसे सिंपल तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये अच्छे से आप प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत तरह से एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका मैथ होगा, ठीक है। और आपको एग्जाम में उतना ही इजीली आंसर आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक टेक केयर, बाय बाय। हम यहीं पे रुकते हैं आज, ओके।